नमस्कार दोस्तों, एसएससी विद नीतीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागतम है। जैसे कि मैं यूपी पुलिस का रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। देखिए, इस प्रश्न में टोटल जितना यूपी पुलिस में क्वेश्चन बनता है उतना क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 57 क्वेश्चन टोटल है। मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को चुनिए। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल को कौन सा बनाया जा सकता है, यहाँ बोला है कौन सा शब्द अक्षरों से बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें पहले देखेंगे यू, यहाँ पर यू इंटरनेशनल में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। एम, एम इंटरनेशनल में नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी एम है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बन जा रहा है, यानी कि पहला का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन दिया गया, जिस प्रकार पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, उसी तरह कांग्रेस का संबंध क्या चीज़ से होगा। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन ये संसद का नाम है, पार्लियामेंट। उसी तरह हमको क्या करना है, कांग्रेस को बताना है। तो कांग्रेस का क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। USA, यानी कि दूसरका का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ का संबंध है उत्तर प्रदेश से, तो रांची का संबंध क्या चीज़ से होगा। इसका आंसर बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के ये राजधानी है लखनऊ, तो झारखंड का राजधानी कहाँ हो जाएगा, रांची हो जाएगा। तो मेरा तीसरा का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा मापी का संबंध वर्षा से है, तो सिस्मोग्राफी का संबंध क्या चीज़ से होगा। देखिए, सिस्मोग्राफी हम भूकंप को तीव्रता नापते हैं, यानी कि चौटका का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए, भारत का संबंध है रुपया से, तो यूके का संबंध क्या चीज़ से होगा। देखिए, भारत का एक मुद्रा है रुपया, तो हमको यूके की मुद्रा बताना है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यानी कि देखिए, यूके का मुद्रा होता है पाउंड, यानी कि 5वां का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शरीर का संबंध है कंकाल से, तो व्याकरण का संबंध क्या चीज़ से होगा। इसका आंसर बताइए। देखिए, जिस प्रकार हमारा शरीर कंकाल से बना हुआ है, उसी प्रकार भाषा हमारा व्याकरण से बना हुआ है, यानी कि 6वां का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 64 का संबंध है 8 से, तो इतना का संबंध क्या चीज़ से होगा। इसका आंसर बताइए। देखिए, ये 8 का स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64 होता है, तो ये 17 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 7वां का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइए 8 का, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 12 का संबंध है 145 से, तो 16 का संबंध क्या चीज़ से होगा। सोलह का संबंध बताना है हमको। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 12 का संबंध है 145 से, तो 16 का संबंध क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे 12 को क्या कर दिया गया है कि 145 आया है, तो 12 के स्क्वायर रूट कर दिया गया है। सबसे पहले 144 होता है, 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 16 के स्क्वायर रूट करेंगे
तो कितना होगा बताइए। 16 का स्क्वायर रूट 256 होता है, प्लस इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 257 हो जाएगा। 257 बी नंबर में बन रहा है, यानी कि 8वां का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो उस अंक को चुनिए। यानी कि कहने का मतलब है, ये देखेंगे 6 का क्या कर दिया कि 14 है, तो 6 में 6 से गुणा किया है, 6 से गुणा नहीं किया है, 6 में 6 जोड़ दिया गया है, फिर प्लस 2 जोड़ा है, यानी कि 6 दूनी 12। देखिए 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 2 जोड़ दिया गया तो कितना आ गया है 14 आ गया है, फिर 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ दिया गया 30 आया है। तो उसी प्रकार हम जोड़ेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 2 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। 7 दूनी 14, 2 जोड़ा है तो 16 होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 आया है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 6 दूनी 12, तो ये नहीं आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा गलत। 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, तो ये आ जा रहा है, यानी कि 9वां का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। 10 नंबर बताइए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बी सी और ई का संबंध है 235 से, ई और एफ जी का संबंध क्या चीज होगा। सबसे पहले देखेंगे बी और सी ई को क्या कर दिया गया है कि 235 आया है। देखिए ए बी सी डी का अक्षर में बी 2 नंबर पर आता है, और सी 3 नंबर पर आता है, और ई 5 नंबर पर आता है। देखिए 235 यहाँ पर आ गया है। उसी प्रकार हमको देखना है ई और एफ जी का, तो ई ए बी सी डी का अक्षर में 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर। आगे बताइए, और एफ जी कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर, यानी कि इस तरह का किस ऑप्शन में दिख रहा है इतना, यानी कि 10वां का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जे एच बी जी का मतलब है 9, तो इतना का संबंध बताना है। यानी कि जे एच बी जी का संबंध है 9 से, तो इतना का संबंध क्या चीज से होगा, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जे ए बी सी डी का अक्षर में कितना नंबर आता है, बताइए। जे ए बी सी डी का अक्षर में 10 नंबर पर आता है, प्लस करेंगे, और एच कितना नंबर पर आता है 8 नंबर पर, प्लस बी कितना नंबर पर आता है 2 नंबर पर, प्लस 7 कितना जी 7 नंबर पर आता है। तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जोड़िए इसको, ये 10 हो जाएगा, 10 20 7 27 हो जाएगा। 27 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 आ गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, आई एफ जे के और जे को लेंगे, तो आई ए बी सी डी का अक्षर में कितना नंबर पर आता है, बताइए। आई ए बी सी डी का अक्षर में कितना पता है, नौ नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, और के बताइए के कितना पाता है, के 11 नंबर पर, प्लस करेंगे, और जे बचा है जे 10 नंबर पर। टोटल को जोड़ेंगे, 36 हो जाएगा। 36 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 12 बार में जाएगा। तो 12 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 11 का
डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी संकेत भाषा में वेन को इतना लिखा जाता है तो पुलिस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताइए। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यू के बाद क्या लाया गया है, डब्लू, यानी कि क्या किया गया है, इसमें दो गायब कर दिया गया है, तो हम भी दो गायब करेंगे। तो ओ पी क्यू क्यू आर, इसमें से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। दो गायब करेंगे, देखिए भी, यू भी डब्लू, एक गायब किया है, माफ कीजिएगा, इसमें एक गायब किया है। भी के बाद डब्लू आता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो ये देखिए क्यू आया है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। इसी तरह अब देखेंगे जी के बाद एच आता है, तो हमको एन के बाद ओ आता है। देखिए यहाँ पी आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे इसमें के भी आया है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इतना हम नहीं ध्यान देंगे। अब इसमें जाएंगे कितना पर, आई वाला पर, तो ई के बाद क्या लाया है, एफ लाया गया है। तो हमारा एच के बाद, आई के बाद एच आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, जे है, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 12 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, ये वाला गलत हो गया है, एक मिनट। देखिए यहाँ तक तो मेरा क्लियर है, ओ एन जे तक ले, इसमें भी ओ एन जे आ रहा है। अब इसके बाद देखेंगे ई के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। और देखेंगे एन के बाद ओ आता है, यानी कि आई के बाद क्या आएगा मेरा, जे आएगा, ये हो जाएगा मेरा, इनके 12 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जापान को इतना लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर बताइए। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संकेत भाषा में जापान को इतना लिखा जाता है तो इंडिया को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे जापान, जे ए पी ए एन, ये ए है, मान लीजिए ए है। ABCD का अक्षर में जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, पी बताइए 16 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। इसमें से हम एक एक घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 14 में से 1 जाएगा तो 13। देखिए इतना आ गया है यहाँ पर। उसी प्रकार हम इंडिया को लेंगे, INDIA, चलिए IABCD का अक्षर में कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर, N 14 नंबर पर, O 15 नंबर पर, I 9 नंबर पर, A 1 नंबर पर। अब घटाएंगे 1 इसमें से, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 14 में से 1 जाएगा तो 13 बचेगा, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा, 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। तो इतना किस ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि 13 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक को यहाँ 0 होना चाहिए, ये बताओ। आपसे वापस से करना पड़ेगा, मेरा आंसर हो जाएगा इसका
सी नंबर। देखिए वापस से करता हूँ, आई ABCD के अक्षर में कितने नंबर पर आता है बताइए। 9 नंबर पर, 14 नंबर पर क्या आता है, N आता है, और D 4 नंबर पर, और I 9 नंबर पर, A 1 नंबर पर। देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ गया, 9 में से 8 1 जाएगा तो 8, 14 में से 1 जाएगा तो 13, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 8 में से 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8। यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 13 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है, इतना को नाइफ को इतना लिखा जाता है, लेग को इतना लिखा जाता है, तो फेल को क्या लिखा जाएगा। तो इसी में से हम ढूंढने के कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, नाइफ को इतना लिखा जा रहा है, लेग को इतना लिखा जाएगा, तो फेल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे एफ, यहाँ एफ है, तो एफ को क्या लिखा गया है, देखिए हच लिखा गया है। तो हच किस ऑप्शन में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे पढ़े ए, तो ए का मतलब क्या है, इडरेट, यानी कि ई यहाँ पर आया है। देखिए अब देखेंगे आई का मतलब दिया गया है परसेंटेज, देखिए परसेंटेज आ गया, यानी कि 14 का बी नंबर करेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, यदि क्वेश्चन दिया गया है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ती है। पक्षी कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है। तो सबसे पहले देखेंगे पक्षी आकाश में जब उड़ती है तो आकाश को क्या कहा जा रहा है। देखिए चंद्रमा को, सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश। अब आकाश को देखेंगे क्या कहा जा रहा है, देखिए आकाश को तारा कहा जा रहा है। मेरा पक्षी कहाँ उड़ेगी, तारा में, यानी कि 15 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। सोलह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि सफ़ेद को काला, काला को लाल, लाल को नीला, नीला को पीला, पीला को भूरा कहा जाए, तो लाल मिर्ची का रंग कैसा होगा। लाल मिर्ची का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन हम लाल पर नहीं मारेंगे। यहाँ पर देखेंगे काला को लाल और लाल को नीला, तो लाल मिर्ची का रंग कैसा होगा, नीला होगा, यानी कि 16 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि कुट भाषा में इतना को, मार्क को इतना लिखा जा रहा है, पासी को क्या लिखा जाएगा बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, यहाँ पर देखिए मार्क है ना, MARK, मार्क को अब यहाँ से देखिए ये वाला है ना क्वेश्चन, इधर से लिख दिया गया है, यानी कि कहने का मतलब इसको पलट दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, PASSI, इसको हम इधर से लिखेंगे ISSAP। तो इतना किस ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि 17 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 17 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी संकेत भाषा में गोल को इतना, लेम को इतना, मोर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे एम, यहाँ पर एम दिया गया है, MOLE, मोल। तो क्या करेंगे, एम ABCD का अक्षर में देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एम को 2 लिखा गया था, हम 2 लिखेंगे। ओ को क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, 1 लिखेंगे। एल को
9 लिखा गया है 9, और ई को 2 लिखा गया है। तो बताइए इतना किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 18 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन को फिर वापस से करेंगे हम। देखिए हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए अब ई को क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए 7 लिखा गया है, तो ये गलती से 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, यानी कि 18 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 49, 64, तो यहाँ पर क्या भर देगा, इसके बाद 100 आया है, 121 आया है, किस प्रकार आ रहा है बताइए। इस सबसे पहले देखेंगे 49 क्या चीज़ है। 49 7 का स्क्वायर रूट है। क्या चीज़ है, 7 का स्क्वायर रूट है। ये बताइए, ये 8 का स्क्वायर रूट है, तो मेरा क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 81। 81 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 19 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 1 के बाद 13, 13 के बाद 37, 37 के बाद 73, तो मेरा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या भर दिया जाएगा बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे 1 में कितना जोड़ दिया गया है कि 13 आ गया है, 12 जोड़ दिया गया है। इसके बाद क्या जोड़ेंगे कि मेरा इतना आएगा, यानी कि 24 जोड़ दिया गया है। 24 में जो 12 में 24, 13 में 24 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और 24 इतना में फिर 48 जोड़ेंगे, तो अब देखते हैं 48 में 73, 48 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 11 1 12, 121। 121 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 20 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ जगह छोड़ दिया गया है, इस 4 को विकल्प में से भरना है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। खाली स्थान को पूर्ति कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ए, यहाँ पर ए है ना, तो ए के बाद हम क्या भरेंगे बतलाइए। देखिए ए के बाद मेरा क्या आया है, यहाँ पर देखिए ए के बाद बी आया है, तो हम बी भरेंगे। इसके बाद बी के आगे देखेंगे क्या आया है, बी के बाद देखिए बी के आगे फिर बी आया है, बी के आगे क्या है एक बार देखेंगे। देखिए बी के आगे ए है, तो ए भरेंगे। फिर देखेंगे बी के आगे क्या है, तो ए भरेंगे। अब देखेंगे बी के आगे क्या है, देखिए बी के आगे बी है, बी भरेंगे। और क्या है यहाँ पर ए के आगे क्या है, ए के आगे क्या है, ए भरेंगे। इतना किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि बी डबल ए बी ए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 21 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा। 4 विकल्प दिया गया है आपके सामने, चारों में से एक करेक्ट हो जाएगा।
देखेंगे सबसे पहले ए के बाद, देखिए यहाँ पर ए के बाद ए आया है तो ए रखेंगे। यहाँ पर एक के बाद, देखिए यहाँ पर एक के बाद एक ए आया है तो ए रखेंगे, यानी कि ए के बाद ए आएगा तो ए रखेंगे। अब देखेंगे बी के बाद क्या आया है, देखिए बी के बाद सी आया है, यहाँ पर देखिए बी के बाद सी आया तो सी रखेंगे। अब देखेंगे सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सी के बाद, देखिए यहाँ का सी के बाद ए आया तो ए रखेंगे। अब देखेंगे क्या है, अब यहाँ पर भरेंगे ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। देखिए ए के बाद बी आया है तो बी भरेंगे। तो इतना किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए सी ए बी, यानी कि 22 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले इसका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चलिए बनाते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है। मान लीजिए कि चलना आरंभ भी कर रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर 8 किमी जाता है। देखिए 8 किमी जब दिया गया है तो इसमें देखेंगे अंक दिया है कि नहीं दिया है। देखिए इसमें कहीं अंक नहीं दिया गया है, उत्तर में कहीं अंक नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे हम अंक को नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है, मेरा इधर से आरंभ करता है, इधर जा रहा है। अब क्या करेंगे, चलता है, यानी कि उत्तर की ओर इतना चलता है, बाएं मुड़ता है तो हमारा इधर दाएं हो जाएगा। देखिए इधर दाएं हो जाएगा, इधर बाएं हो जाएगा, तो हम किधर घुमाएंगे, अब इधर घुमाएंगे। बाएं मुड़ता है, मुड़ जाता है और 6 किमी चलता है, तो हम 6 किमी इसको कोनो एती नहीं रखेंगे। हमारा आंसर में दिया होता अंक ना, तो 6 किमी धरते, लेकिन हम इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या कर रहा है, दाएं ओर घूमता है, इधर उत्तर की बाएं ओर जाकर फिर दाएं घूमता है, यानी कि दाएं मेरे किधर होगा, इधर होगा। इधर घूमता है, दाएं ओर घूम जाता है, 5 किमी जाता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए इधर कौन सा दिशा होगा, उत्तर दिशा होगा, यानी कि 23 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, अंत में उनका कौन सा स्थान होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इतना में से इतना को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए घटाते हैं इसको। देखिए 31 में 17 जाएगा तो 14 बचेगा। जब अंत में पूछा है तो -1 करेंगे, नहीं अंत में पूछा है तो +1 करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ बताइए, 15 हो जाएगा। 15वां स्थान आएगा, यानी कि 24 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 2023 में, माफ कीजिएगा 2013 में आया हुआ है। इसका आंसर बताइएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 20 और 42 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या भर दिया जाएगा बताइए। देखिए क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ दिया गया तो 9 आया है, 6 और 7 को जोड़ा तो 13 आया है, 7 और 8 को जोड़ दिया गया तो 15 आया है। तो ये तो उतना समझ में आ रहा है। अब इसमें मल्टीप्लाई किया है, 4 5 20, 6 7 42, 7 8 है 56। 56 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 25 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है
26 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए एन और टी को क्या कर दिया गया कि 1420 आया है, और बी ऑपरेशनवाचक चिन्ह की जगह पर क्या भर दिया जाएगा तो 216 आएगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे एन और टी। ABCD कक्षा में एन 14 नंबर पर आता है और टी 20 नंबर पर आता है। देखिए 14-20 यही लिखा है। अब क्या करेंगे, बी ABCD कक्षा में कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, ये बी है। अब यहाँ पर कौन सा अक्षर भर दिया जाएगा कि मेरा 16 आ जाएगा, बताइए कौन सा अक्षर भर दिया जाएगा 16 आएगा, इसका आंसर बताना है। यानी कि पी भर देंगे। ABCD कक्षा में पी 16 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, पी भर देंगे। देखिए 216 आ गया है पी भरने के बाद, यानी कि 26 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पासा का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, अंक 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए एक का विपरीत पूछा है, तो हम देखेंगे एक यहाँ पर है और इसमें कामा कौन का मिल रहा है, देखिए 2 कामा मिल रहा है, तो क्लॉक बाई क्लॉक घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे, ठीक है, घुमाएंगे। यहाँ पर 2 है तो 2, 6, 1, 2, 5, 3, एक का विपरीत 3 हो जाएगा, यानी कि 27 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पूछा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे 6 यहाँ पर है और इसमें कामा देखेंगे कौन का मिल रहा है, देखिए 3 कामा मिल रहा है, तो हम क्लॉक बाय क्लॉक यहीं से घुमा देंगे। चलिए 3 और क्या है 6, इसके बाद 4, और यहाँ पर देखिए 3 कामा मिल रहा है, तो 3 से लेंगे 3, 1 और 5 बचा है, तो मेरा 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 28 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए ये भी पासा का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। यहाँ पूछा है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसका आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे 2 यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कामा कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 6 कामा दिख रहा है और 5 कामा दिख रहा है, 6, 5 कामा दिख रहा है, तो अब क्या पूछा है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 29 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे 1 किधर है, यहाँ पर है 1, तो अब इसमें देखेंगे कामा, देखिए यहाँ पर 2 कामा मिल रहा है, 1, 2 और 3, 2 और 3, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 30 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए खुला वाला पासा है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी कि 5 के विपरीत, यहाँ पर वो 2 का पूछता है तो 2 का विपरीत 4 होता, 1 के विपरीत 6 होता, और हमको 5 का विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, यानी कि
31 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया राज्य, जिला, शहर। देखिए पहले अगर शहर होता है, शहर से एक जिला बनता है, जिला से क्या होता है, राज्य बनता है। तो इस तरह का फिगर किस में दिख रहा है, यानी कि 32 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिनटों, दिनों, महीनों। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मिनट होता है, मिनट से क्या होता है, दिन बनता है, एक दिन से महीना होता है। तो इस तरह का फिगर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 33 का ए नंबर सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। इस क्वेश्चन को देखना है, कह रहा है ना, नीचे दी गई प्रश्न निम्न आकृति पर आधारित है। इनमें वृत्त खिलाड़ियों के लिए, वृत्त यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों के लिए, यहाँ प्लेयर लिख देते हैं। त्रिभुज डॉक्टरों के लिए, त्रिभुज यहाँ पर है, डॉक्टर के लिए है। आयत कलाकारों के लिए, आयत यहाँ पर है, कलाकार है, आर्टिस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है। यानी खिलाड़ी ये हो गया और कलाकार को निरूपित करते हैं, यानी कि डॉक्टर को नहीं कर रहा है, डॉक्टर कैंसिल हो जाएगा। बताइए, यानी कि कौन कौन कर रहा है। देखिए ये हमको डॉक्टर के लिए ये है वृत्त, वृत्त हो गया, और त्रिभुज ये क्या चीज़ का था, डॉक्टर के लिए था, ये खिलाड़ी के लिए था। चलिए तो हम क्या पूछा है, खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है, तो खिलाड़ी के लिए ये है, और कलाकार के लिए क्या है, ये वाला है। तो बताइए दोनों में कौन सा फिगर, दोनों फिगर में कौन सा अंक आ रहा है, अक्षर आ रहा है। देखिए एफ आ रहा है, यानी कि 34 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है, ये उत्तर आकृति दिया गया है। हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को श्रृंखला का क्रम जारी रखेगा। इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर ये बना है, इसके बाद हाई बन गया है, तब ये बना है। तो मेरा प्रश्न से चिन्ह के जगह पर 4 विकल्प में से कौन सा भर दिया जाएगा, बताइए। सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने रेखा है, 1 रेखा, 2, 3, 4, 5, 6 गो रेखा है। इसमें हम गिनेंगे 1 रेखा, 2, 3, 4, 5 गो रेखा है, यानी कि एक एक कम कर रहा है। देखिए इसमें 4 गो रेखा हो गया, तो मेरा 3 गो अब रेखा यहाँ पर आएगा, यानी कि त्रिभुज आएगा। त्रिभुज यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 35 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन है अगला, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक आकृति हो गया 2, इसके बाद 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो मेरा अब कितना होगा आकृति, 5 होगा। 1, 2, 3, यहाँ पर 4 हो गया, तो मेरा 5 होगा। पाँच, यहाँ पर 1, 2, 3, 4,
1 मिनट। यहाँ पर 2 आकृति मिल रहा है। यहाँ पर 1 2 3 आकृति, 1 2 3 4 आकृति हो गया। तो मेरा अगला कितना होगा? 5 आकृति होगा। तो 5 आकृति किस में दिख रहा है? देखिए इसमें दिख रहा है, यानी कि 36 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आकृति 1 2 3 होगा, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, यानी कि 36 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का। देखिए प्रश्न आकृति है, मेरा उत्तर आकृति नीचे दिया गया है। हम दिखलाते हैं उसको। सबसे पहले हम प्रश्न आकृति को समझेंगे एक बार। देखिए इसमें 10 गो बिंदु है, 2 2 4 2 6 2 8 10। इसमें कितना होगा? 8 गो। इसमें बताइए कितना होगा आकृति? इसमें 2 2 4 6 गो, इसमें 4 गो। तो अगला क्या होगा? 2 गो आकृति होगा। और ये देखिए एक ये स्टार को गुणा का चिन्ह यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा। गुणा का चिन्ह 5 होगा और यहाँ पर 2 बिंदु होगा। चलिए देखते हैं उसका उत्तर आकृति में। देखिए अब बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इस आकृति में बोल रहा है कौन सी भिन्न है, तो हमको भिन्न वाला चुनना है इस आकृति में। यहाँ पर देखिए ये 5 गो आकृति दिया गया है, इसमें से बताइए कौन सा आकृति आपको भिन्न दिख रहा है। देखिए ये सब इसमें देखिए 3 गो रेखा बना है, सरल रेखा है। इसमें भी 3 गो है, इसमें सब रेखा 3 गो है, लेकिन इसमें 4 गो सरल रेखा बनाया है, यानी कि 38 का ई नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 गो रेखा है, इसके वजह से ये भिन्न है। मेरा अगला क्वेश्चन है 39, इसका आंसर बताइए। बताइए इस आकृति में कौन सा आकृति भिन्न है। देखिए क्या कर दिया गया, इसमें से हमको एक भिन्न है, तो ये सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भिन्न है। क्यों भिन्न है बताइए। देखिए इस सब हाफ कर दिया गया है, इस सब आकृति में से हाफ कर दिया गया, लेकिन इस आकृति में हाफ नहीं किया गया है। देखिए इस आकृति में हाफ कर दिया गया है, इस आकृति में हाफ किया है, और इस आकृति में हाफ कर दिया गया है, इस आकृति में हाफ कर दिया गया है। लेकिन इस आकृति में देखिए यहाँ से हाफ करना चाहिए, तो यहाँ से कर दिया गया है, यानी कि 39 का ए नंबर भिन्न है, यानी कि 39 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा आकृति भिन्न है। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है 2014 में। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें बताइए कौन सा आकृति भिन्न है। देखिए इसमें 4 गो सरल रेखाएं बन रहा है, लेकिन इसमें त्रिभुज बना रहा है। देखिए इसमें 1 रेखा, 2 रेखा, 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 रेखा बना, लेकिन इसमें त्रिभुज बना रहा है, यानी कि 3 गो रेखा है, यानी कि 40 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसका आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन दिया गया है कौन सा आकृति भिन्न है, इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये भावल हो गया, ये भी भावल हो गया, ये भी भावल हो गया, ये भावल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। ये देखिए इसमें 5 गो भावल होता है ए ई आई ओ यू, लेकिन इसमें 4 गो भावल दे दिया गया है, एक भावल ए नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि 41 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 42, इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रश्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा ये 4 गो विकल्प दिया गया, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ये तो कभी नहीं भरेगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये वाला आकृति तो कभी नहीं होगा, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 42 का बी नंबर करेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन है 43, इसका आंसर बताइए। देखिए 43 नंबर बोल रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा आकृति भर दिया जाएगा, बताइए क्या ये होगा क्या, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला नहीं होगा, डी नंबर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, ये भी नहीं होगा। बताइए ये हो जाएगा क्या, नहीं ये भी नहीं होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 43 का सी नंबर करेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन है 44, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह का फिगर किस आकृति में दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा है। दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर का आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति में निहित है, यानी कि इस तरह का फिगर किस आकृति में बनेगा। बताइए इस तरह का आकृति किस आकृति में बन रहा है, ये तो कभी नहीं बन पाएगा। देखिए कहीं दिख रहा है क्या, इस तरह नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, यानी कि डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे इस तरह का आकृति इसमें बन रहा है डी नंबर में, यानी कि 44 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इस तरह का फिगर किस ऑप्शन में बन रहा है, बताइए। इसमें तो नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा, यानी कि 45 का डी नंबर करेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 46 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, वृत्तों की संख्या बताइए। इसमें कितना वृत्त दिख रहा है आप लोग का, बताइए। वृत्त बताना है, यानी कि गोला वाला को वृत्त बोलते हैं। इतना देखिए ये वाला गोला में 2 वृत्त दिख रहा है, इसमें 2 2 2 2 4 6 वृत्त किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 46 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें बताइए वृत्तों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन दिया गया है नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। देखिए इसमें कितने वृत्त दिख रहा है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, यहाँ से गिनिए 7 8 9 10 11 12 13 वृत्त दिख रहा है, यानी कि 47 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस तरह का फिगर आएगा तो क्या करेंगे बताइए, देखेंगे अगर ये वाला फिगर में अगर इसमें कितना रेखा है 1 2, यहाँ पर करेंगे 1 2 3, देखिए 3 2 5 5 1 6, तो इसमें इस त्रिभुज में 6 आकृति
त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 6 गो इसमें हो गया, 6 गो इसमें हो गया, 6 गो हो गया इसमें। तो बताइए कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 तिहाई, इसमें जोड़िए, 6 6 12, 6 18, 18 हो गया। अब बताइए कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 आकृति यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ 1 हो गया, 2 यानी कि 3 हो गया। 18 3 कितना होता है बताइए, 18 3 21। और बताइए कहाँ पर दिख रहा है, एक आकृति एक वृत्त त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, 21 एक कितना तो 22, यानी कि ये टोटल एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि 48 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 49 नंबर बोला है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, इस फिगर को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए अब क्या करेंगे इसका बताइए, इसका आंसर कौन हो जाएगा। देखिए इस तरह का फिगर दिया गया है ना, तो सेम फिगर हमारा तो सीधा फिगर है तो सीधे रहेगा, तो देखिए टेढ़ा कर दिया गया है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये वाला बूंदा है ना, तो हमारा बूंदा इस तरह हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब मतलब उल्टा हो जाता है। तो उल्टा में कौन सा दिख रहा है, ये वाला मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला नहीं होगा, ये नीचे ये सीधा है तो पलटेगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 49 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए इस फिगर को हमको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए जब इस तरह का फिगर रहेगा ना, तो ये भी तिरछा फिगर है ना, तो फिगर तिरछे रहेगा। देखिए ये सीधा कर देखते, ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें से देखेंगे, ये दोनों में से देखेंगे कौन सा मेरा करेक्ट आंसर होगा, बताइए। देखिए इस तरह का जब फिगर बना है ना, तो मेरा इस तरह का फिगर होगा, इस तरह का गोल रहेगा, इस तरह का फिगर होगा, तो इस तरह का फिगर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50 का डी नंबर मेरा सही है। मेरा अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। बताइए इसमें कौन सा, इस फिगर को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए मेरा जाहिर से बात है, ये फिगर सीधा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए टेढ़ा दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। हमारा जब सीधा फिगर आएगा ना, तो सीधे मेरा उत्तर आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इस तरह का फिगर कभी नहीं बन पाएगा, यानी कि 41 का, माफ कीजिएगा 51 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 51 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 52, इसका आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन में दिया गया जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रश्न आकृति, यहाँ पर उत्तर आकृति। सबसे पहले देखेंगे जल प्रतिबिंब क्या होता है। तो क्या करेंगे, देखिए जल में जब पूछता है ना, तो ये वाला सीधा सीधे पलट देता है, यानी कि ये देखिए ये वाला फिगर को पलटेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और 3 गो इस लाइन में 3 गो बूंदा रहेगा। तो देखिए ये पलटेगा तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो ये वाला नीचे इसमें नहीं है, यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो यहाँ 5 आया है, ये 3 आया, तो ये वाला बाद में देखेंगे, ये भी गलत हो गया। अब बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा।
जब ये 3 आएगा तो यहाँ पर 5 होना चाहिए नीचे पर है, तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर भी 5 दिया है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये 2 को कैंसिल हो गया। अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए ये भी कैंसिल होगा, ये वाला मेरा फिगर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पलटने के बाद यहाँ पर छक्का रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, यहाँ पर 6 बूंदा रहना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि 52 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न आकृति, यहाँ पर उत्तर आकृति दिया गया है, तो क्या करेंगे बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब जल दर्पण पूछ रहा है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला गोला है ना नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये नीचे नहीं आया है, ये भी नहीं आया है, ये भी नहीं आया है, ये वाला नीचे आ गया है, यानी कि 53 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए ये कथन दिया गया है सभी सेव संतरे हैं। देखिए ये हो गया सेव हो गया, यानी कि ए से दर्शाएंगे। संतरा हो गया, तो सभी सेव संतरा है, तो यानी कि इस तरह बनाएंगे, तो ऑरेंज कर देंगे ओ से। अब 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कुछ संतरे पपीते हैं, यानी कि कुछ संतरा पपीता है, पी से करेंगे, दर्शा देंगे। चलिए हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा है कुछ सेव पपीते हैं, यहाँ पर देखिए सेव है, यहाँ पपीता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। 2 नंबर दे रहा है निष्कर्ष कुछ पपीते सेव हैं। देखिए कुछ पपीते सेव हैं, कुछ पपीते, यहाँ पपीता है, यहाँ पर सेव है, तो यह भी कैंसिल हो गया। कुछ तो पपीता नहीं है इसमें, यानी कि निष्कर्ष मेरा कौन सा बन रहा है बताइए? निष्कर्ष मेरा कौन सा बन रहा है बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि 54 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ 55 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है यहाँ पर सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी है। तो ये देखिए हवाई जहाज हो गया, यानी कि एरोप्लेन, ए से दर्शा लेंगे। रेलगाड़ी को ट्रेन, सभी पूछ रहा है, तो सभी रेलगाड़ी, सभी जहाज रेलगाड़ी है, यानी कि ट्रेन हो गई। कुछ रेलगाड़ी कुर्सियाँ हैं, यानी कुछ रेलगाड़ी हो गया, कुर्सियाँ हैं, चेयर हो गया। अब कथन पढ़ेंगे, कथन पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कुछ हवाई जहाज कुर्सियाँ हैं, देखिए यहाँ पर हवाई जहाज है, यहाँ कुर्सियाँ, तो इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे दूसरा का निष्कर्ष कुछ कुर्सियाँ हवाई जहाज है, नहीं, कुछ कुर्सियाँ हवाई जहाज नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे तीसरा का नंबर कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ी है। देखिए कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ी है, यानी कि 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब 4th नंबर देखेंगे कुछ रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज है, कुछ रेलगाड़ी हवाई जहाज है, बताइए। हाँ देखिए कुछ रेलगाड़ी हवाई जहाज है, तो यह भी सही हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 55 का डी नंबर करेक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इसका आंसर बताइएगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है कुछ मोर गौरैया है, तो ये मोर हो गया, यानी कि पी से दर्शा लेंगे।
गौरैया को कुछ गौरैया स्पैरो मतलब एस से दर्शा लेंगे। कुछ गौरैया कौवा नहीं है, यानी कुछ गौरैया कौवा नहीं है, तो इस तरह बना लेंगे। एक मिनट, कुछ गौरैया कौवा नहीं है, तो ये मोर हो गया, ये गौरैया हो गया। पी एस, कुछ गौरैया कौवा नहीं है, कुछ गौरैया कौवा नहीं है, यहाँ के कुछ गौरैया कौवा नहीं है, इस तरह दर्शाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ गौरैया मोर है, देखिए कुछ गौरैया मोर है, हाँ ये सही हो जाएगा। कुछ कौवा मोर है, देखिए यहाँ पर सी हो गया। कुछ कौवा मोर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि मेरा 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि 56 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान पर रखिएगा। इसका आंसर बताइए। बोल रहा है कुछ सफ़ेद पीला है, यानी कुछ सफ़ेद डब्ल्यू से करते हैं, पीला है, येलो हो गया। कुछ पीला नीला है, यानी कि कुछ पीला नीला है, ब्लू हो गया। अब क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीला पीला है, बताइए। हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा का निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ पीले सफ़ेद है, देखिए कुछ पीले सफ़ेद है, नहीं ये गलत हो जाएगा, यानी कि मेरा एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कुछ पीले सफ़ेद है, तो यहाँ देखिए यहाँ पीला हो गया, यहाँ सफ़ेद है, यह भी सही हो जाएगा, यानी कि 57 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि 57 क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा। थैंक यू।